सभा की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई कैलाश जी, मंच संचालन करता अभिभावक बड़े भाई डॉक्टर राम प्रवेश राय जी, मंच पर विद्वान जदयू प्रदेश की नेत्री श्रीमती राखी कुशवाहा जी, अभिभावक व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललन यादव जी, वरिष्ठ चिकित्सक हरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर मनोज जी, अनिल भाई, ओम प्रकाश जी, विनय जी एवं तमाम उपस्थित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथीगण, कार्यक्रम में उपस्थित बाबा साहब के विचारों को गांव तक पहुंचाने का मिशन कुछ तरह में बरकरार रखने वाले बड़े भाई डीएन माझी जी एवं सभी नौजवान साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही साथ आज अमर शहीद बिहार लेनिन, गरीबों के मसीहा, शोषितों की आवाज जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उन्हें नमन करता हूं। साथियों, मैं अपनी वाणी हरिवंश राय बच्चन जी के एक कविता से शुरू करना चाहता हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई पढ़ो और उसको सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, धन्य है वो अरवल जिला। जन्म उस समय जब सत्येंद्र भाई बता रहे थे कि सामंती की ताकत चरम सीमा पर थी, लेकिन जगदेव बाबू एक दिन में बिहार लेनिन नहीं बने। अपने माता पिता के, उनकी 4 संतान में बड़े पुत्र थे। पिताजी गांव के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के साथ साथ किसान थे और किसान आंदोलन का जनक कहा भी जाए तो अमर शहीद जगदेव बाबू के लिए कम है। वो बचपन से ही निडर और क्रांतिकारी थे। आप सभी जानते होंगे कि जमींदारी प्रथा और सामंतियों के समय एक प्रथा चलती थी, पचकठिया प्रथा। जिस पचकठिया प्रथा को समाप्त करने वाले वो कौन है? तो बाबू जगदेव प्रसाद है। यह पचकठिया प्रथा क्या थी? साथियों, किसान खेती करते थे, फसल बोते थे, लेकिन उस सामंतियों के हाथी को चारा के लिए 5 कट्ठा वो आते थे और लेकर चले जाते थे, लेकिन किसान डर के मारे नहीं बोलते थे। वैसी प्रथा को प्रथम बार में इन्होंने समाप्त किया। इन्होंने जहां जहां भी गया अपमानित हुआ, लेकिन ये अपमान को अपना स्वाभिमान समझकर आगे बढ़ते रहे। इन्होंने इनके नजदीकी और एक शिक्षक के अनुसार इन्होंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की थी, लेकिन उसमें एक भाई रहा जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है, वहां से उनको अपमानित करके भगा दिया गया कि तुम सब्जी बेचने वाले, तुम जाकर सब्जी बेचो।
लेकिन इन्होंने आर्थिक तंगी होने के बाद सचिवालय में जाकर इन्होंने क्लर्क के पद पर योगदान किया और योगदान तो कर लिया, लेकिन वहां से भी अपमानित होकर इन्होंने नौकरी से त्याग दिया और त्याग करके वह उस समय समाजवादी आंदोलन चल रहा था। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण और बीबी जेबी कृपलानी का, उन्होंने लोहिया जी के संपर्क में आए और लोहिया जी की पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, उनके संपर्क में आए और उन्होंने उनकी करवा को आगे बढ़ाने में उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया लोहिया जी ने। और इन्होंने लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, और उस समय लोहिया जी ने एक नारा लगा रहे थे, हमें स्मरण हो रही है, संसोपा ने बांधी घाट, संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे सौ में सा। इसी नारा पे महामाया बाबू का सरकार बना, महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जब आरक्षण की बात आई तो फिर 27 और 25 की बात चलने लगी। फिर इन्होंने जगदेव बाबू ने कहा कि आपने तो 60 किनारा देकर जन समर्थन लिए और फिर 27 की बात कैसे होगी। फिर उन्होंने वहां से हटा और एक सभा किया और उस सभा में इस बहुजनों ने उनका समर्थन किया और उन्होंने अपना पार्टी शोषित दल बनाया। जब शोषित दल बनाया तो उन्होंने नारा दिया, 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 25 सावन भादों में भरी कलैया कांधों में। यानी उन्होंने कहा कि 100 में 90 जिसको शोषित लोग कहता है उसकी आबादी 90 है और यह मुट्ठी भर के लोग इस 90 को प्रशासन चलाएंगे, एक कदापि नहीं होगा, इसको हम लेकर रहेंगे बुरी कलैया कादों में। यानी हम उस समय डॉक्टर साहब ने कहा रहा था कि कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, तो यही स्थिति थी वहां। तो वही कहे थे, अब की सावन भादों में पूरी कलैया कादों में। यानी जिस तरह से हमारे लोग किसानी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उस तरह से आप भी आए और आपके यहाँ अब कुछ जाने वाला नहीं है। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार उसी समय बनी थी। साथियों, यह वो सरकार बहुत कम दिन चली थी। उसके बाद भोला शास्त्री जी का भी सरकार बना, फिर उसको भी सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। लास्ट में इन्होंने 6 पार्टी मिलकर फिर एक गठबंधन बनाया और दरोगा प्रसाद राय जी मुख्यमंत्री बने और उस मुख्यमंत्री में जगदेव बाबू को सिंचाई और योजना मंत्री बनाया गया। और उन्होंने जब इस किसानों की जरूरत पड़ी, बहुजनों की आवाज बनने की जरूरत पड़ी, तब तक जगदेव बाबू खड़ा रहे। साथियों, जो समाज अपने महापुरुषों की कद्र नहीं करता वो कभी क्रांतिकारी नहीं होता। जो समाज अपने महापुरुषों की कद्र नहीं करता वो कभी क्रांति नहीं कर सकता, हमेशा गुलामी के बेड़ियों में वो जकड़ा रहता है। आज
वह समय आ गया है। ठीक आज 101 वर्ष हो गया और उन्होंने कहा था कि जो मैं लड़ाई का नींव डाल रहे हैं, यह लड़ाई 100 साल चलेगी, 100 साल चलेगी। और उन्होंने कहा था पहले पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो यह तीसरी पीढ़ी चल रहा है। साथियों, इनकी सपनों को साकार करने के लिए अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर उनको देनी है तो हर घर में एक जगदेव पैदा करना पड़ेगा। हर घर में एक जगदेव पैदा करना पड़ेगा, तब उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, समय कम है। आज यह धन्य है यह पचरौर के लोग जिन्होंने वैसे क्रांतिकारी किसान नेता बहुजनों की आवाज को, विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। समय कम है, मैं अपनी बात समाप्त कर रहे हैं इन्हीं बातों के साथ। बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिल के हाथों में राज नहीं होते। बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिल के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुक कर चलने की आदत, जिन्हें पड़ जाती है झुक कर चलने की आदत, साथियों उनके सिर पर ताज नहीं होते। वाह, बहुत अच्छा। जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, लहू में डूबकर पानी बचा लेते तो अच्छा था। वे लोहा जिन्हें बनती पाँव की भारी भेड़ियां, उसी से खंजर बना लेते तो अच्छा था। पिछड़े समाज के दामन पर धब्बा है गुलामी का, शोषित समाज के दामन पर धब्बा है गुलामी का, लहू में डूबकर गुलामी मिटा लेते तो अच्छा था, गुलामी मिटा लेते तो अच्छा था। जय हिंद, जय भारत, जय जगदेव बाबू, जय मूल निवासी।